हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी स्टैंडर्ड 2 के लिए। और पिछली वीडियोस में हमने स्टैंडर्ड 2 की हिंदी की पार्ट 1 पढ़ी थी, क्वेश्चन आंसर भी सुना था, समझा था उसे। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे और अब जो है हम पार्ट 2 में देखते हैं क्या है। पार्ट 2 में है एक आकाश में एक घर। ये जो है एक कहानी है और इसका नाम है आकाश में एक घर। एक गरीब आदमी था। एक गरीब आदमी था। वह हमेशा अमीरों का मजाक उड़ाया करता था। कभी कभी वह राजा का भी मजाक उड़ाने लगता था। एक गरीब आदमी था और वो क्या करता था, हमेशा अमीरों का मजाक उड़ाता था और कभी कभी तो वो राजा का भी मजाक उड़ाने लगता था। इस बात से राजा उस आदमी से नाराज था। इस बात से राजा उस आदमी से बहुत नाराज था। कोई भी हमें चिढ़ाता है, तंग करता है या हमारे मजाक उड़ाता है तो हमें भी बुरा लगता है। वैसे ही राजा का मजाक उड़ाता था। वो तो राजा था और ये आदमी उसका मजाक उड़ाता था, तो राजा को इस बात से दुख था, नाराज था वो। एक बार राजा ने उस आदमी को बुलवाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। क्या तुम मेरे लिए 3 दिन के अंदर आकाश में घर बना सकते हो? राजा सोचता है कि अब इससे कैसे अपना मजाक का बदला लिया जाए। तो वो कहता है, उसको बुलाओ भेजता है, उसको बुलवाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत चतुर हो, तो तुम मेरे लिए 3 दिन में आकाश में एक घर बना सकते हो? पूछता है उस आदमी से। तुम्हें जितने आदमियों की ज़रूरत होगी उतने तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, यदि तुम आकाश में घर नहीं बना सके तो मेरे सिपाही तुम्हें मार देंगे। राजा ये भी कहता है कि तुम्हें जितने आदमियों की ज़रूरत होगी उतने आदमी तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन याद रखो कि अगर तुम घर नहीं बनाए तो मेरे सिपाही तुम्हें मार देंगे। मतलब 3 दिन में तुमको घर बना भी देना है। मैं आकाश में घर बना दूंगा, उस आदमी ने कहा और अपने घर चला गया। उस आदमी ने कहा कि मैं आकाश में घर बना दूंगा और अपने घर चला गया। इस समस्या का हल वह सोचने लगा और सोचकर उसने एक पतंग बनाई और उसमें एक छोटी सी घंटी बांध दी। ये समस्या का वो घर गया, सोचने लगा कि घर आसमान में घर कैसे बनेगा, और वो सोच के उसका एक हल निकाला। उसने एक पतंग बनाई और उस पतंग में एक छोटी सी घंटी बांध दी। एक बड़े से धागे के सहारे पतंग को एक पेड़ की ऊंची डाली पर बांध दिया और पतंग को एक बड़े से धागे के सहारे पेड़ की ऊंची डाली पर बांध दिया। अगले दिन लोगों ने आकाश में एक काला धब्बा देखा और घंटी की आवाज़ सुनी। राजा ने भी वह धब्बा देखा। अगले दिन लोगों को क्या दिखा कि आकाश में एक काला धब्बा दिख रहा है और घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। राजा ने भी वो धब्बा देखा और घंटी की आवाज़ सुनी। वह आदमी राजा के पास आया और बोला, आकाश में घर बनाने का काम मैंने शुरू कर दिया है। आप घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं। मजदूर घंटी बजाकर कुछ चीज़ें मांग रहे हैं। आप अपने सिपाहियों को कहिए कि आकाश पे चढ़कर मजदूरों तक वे चीज़ें पहुंचा दे। अब जो है राजा आवाज़ सुनता है, फिर वो आदमी आता है राजा के घर और वो कहता है कि आपने है ना आकाश में से आप घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं। मजदूर को ना ऊपर आकाश में काम घर बनाने का काम चल रहा है, उन लोगों को कुछ सामान की ज़रूरत है, तो आप जो है वो घंटी इसीलिए वो बजा रहे हैं कि उनको कुछ चाहिए, तो आप अपने सिपाहियों को बोलिए कि वो सामान ले जाकर उनको दे दें। राजा ने पूछा, मेरे सिपाही आकाश पर कैसे चढ़ेंगे? अब राजा पूछता है कि मेरे सिपाही आकाश पर चढ़ेंगे कैसे? आदमी ने कहा, वहां तक जाने का एक रास्ता है। राजा के आदेश पर सिपाही उस आदमी के साथ गए। अब आदमी बोलता है कि वहां तक जाने का एक रास्ता है, तो राजा आदेश देते हैं कि अपने सिपाहियों को, जाओ भाई जाके सामान पहुंचा दो। तो सिपाही उस आदमी के साथ चल देते हैं। आदमी सिपाहियों को पेड़ के पास ले गया और पेड़ में बंधे धागे को दिखाते हुए उसने कहा, यही वह रास्ता है जिससे तुम लोग आकाश पर जा सकते हो। वो आदमी क्या करता है, बहुत होशियार होता है। वो ले जाता है पेड़ के पास और धागा को दिखाते हुए कहता है, यही रास्ता है, इससे तुम लोग आकाश में वो घर जहाँ बन रहा है वहाँ जा सकते हो। सिपाहियों ने धागे पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उस पर चढ़ ना पाया। वे राजा के पास गए और बोले, महाराज, कोई आदमी आकाश पर नहीं चढ़ सकता। सिपाही क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई धागे पे कैसे चढ़ा जा सके। वो बहुत कोशिश करते हैं पर सफल नहीं होते हैं। तो वो वापस महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, आकाश पे कोई चढ़ नहीं सकता है। राजा ने जवाब दिया, ठीक कहते हो, आकाश पर कोई नहीं चढ़ सकता। राजा भी अपने सिपाहियों को बोलते हैं कि ठीक कहते हो, आकाश पर कोई नहीं चढ़ सकता।
उसी समय वह आदमी बोल पड़ा, ओह महाराज, अगर आप इस बात को जानते थे तो आपने मुझे आकाश में घर बनाने को कैसे कह दिया। वो आदमी तभी बोलता है, तबाक से बोलता है कि महाराज, जब आप ये बात जानते थे तो आपने मुझे आकाश में घर बनाने के लिए क्यों कहा, कैसे कह दिया भाई, आप तो जानते थे कि कोई चढ़ नहीं सकता है। राजा इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके। वह आदमी पेड़ से पतंग उतारकर अपने घर चला गया। राजा भी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके, क्योंकि राजा ने तो गलती की थी, और वो पेड़ से पतंग उतारता है और अपने घर चला जाता है। इससे हम क्या सीखते हैं कि जो चतुर व्यक्ति होता है, जो चतुर होता है, वो गरीब हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है। बुद्धि जो है, कोई भी ऐसा नहीं है कि गरीबों के पास बुद्धि नहीं हो सकती और अमीरों के पास ही होगी। तो बुद्धि जो है या विद्या जो है, ये किसी स्टेटस को नहीं देखती है। तो आप जो है विद्वान है या फिर हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हम भी कर सकते हैं और हम भी होशियार हो सकते हैं। कोई बहुत पैसे वाला है, वो भी होशियार हो सकता है। तो ये जो है इस कहानी का मूल है कि हमें अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी कि हम जो है अगर होनहार होना होगा तो कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है। सरस्वती यानी ये विद्या जो है किसी से भेदभाव नहीं करती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का आगे देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।